है चतुर नानी। एक दिन नानी ने सोचा कि बहुत कमजोरी लग रही है, क्यों ना अपनी बेटी के घर जाऊं, थोड़ा दूध मलाई खाऊं और मोटी हो जाऊं। उसके पास तो दूध मलाई का भंडार है। फिर टिक 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 नानी चली, टिक 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 नानी चली, जंगल से होके चली, जंगल से होके चली। फिर रास्ते में नानी को एक शेर मिला। शेर बोला, ए रानी रुक, कहाँ जा रही है? आज तो तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नानी बोली, ना 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 शेर भैया, ना 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 शेर भैया, तुम मुझको नहीं खाना, तुम मुझको नहीं खाना। बेटी घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर मुझको खा जाना, फिर मुझको खा जाना। शेर बोला, ठीक है, जाओ जाओ, वैसे भी इतनी दुबली पतली हो, ये हड्डियां खाकर मुझे क्या मिलेगा? तो मोटी होके आओगी ना तो खाने में बहुत मजा आएगा। फिर टिक 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 नानी चली, टिक 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 नानी चली, जंगल से होके चली, जंगल से होके चली। फिर रास्ते में नानी को एक भालू मिला। भालू बोला, हे नानी रुक रुक, कहाँ जा रही है? आज तो तुझको खा जाऊंगा। नानी बोली, ना 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 भालू भैया, ना 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 भालू भैया, तुम मुझको नहीं खाना, तुम मुझको नहीं खाना। बेटी घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर मुझको खा जाना, फिर मुझको खा जाना। भालू बोला, ठीक है, जाओ, मोटी होकर आओगी ना तो खाने में बहुत मजा आएगा। फिर टिक 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 नानी चली, टिक 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 नानी चली, जंगल से होके चली, जंगल से होके चली। फिर रास्ते में नानी को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, ए नानी रुक रुक रुक, कहाँ जा रही है? आज तो मैं तुझको खा जाऊंगी। नानी बोली, ना 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 लोमड़ी जी, ना 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 लोमड़ी जी, तुम मुझको नहीं खाना, तुम मुझको नहीं खाना। बेटी घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर मुझको खा जाना, फिर मुझको खा जाना। लोमड़ी बोली, ठीक है, इतनी टुकड़ी मरियली तो खाने में क्या ही मजा आएगा। जाओ जाओ, मोटी हो गए आओगे ना तब खाने में बहुत मजा आएगा। फिर टिक 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 नानी चली, टिक 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 नानी चली, जंगल से होके चली, जंगल से होके चली। फिर नानी अपनी बेटी के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसकी बेटी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गई। अरे माँ, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। हाँ बेटी, बहुत दिन से तुम्हारी याद सता रही थी और थोड़ी कमजोरी भी लग रही थी, तो सोचा तुमसे मिल आऊं और थोड़ा दूध मलाई खा के अपनी सेहत भी बना लूं। ठीक किया माँ, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध मलाई लेकर आती हूँ। इस तरह माँ बेटी ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। दोनों ने साथ मिलकर यहाँ वहाँ की खूब ढेर सारी बातें की, अपने घर की, परिवार की, अपने गली मोहल्ले की खूब ढेर सारी बातें करती रही। सुबह पता है माँ, सुबह पता है वहाँ जाने के बाद, अरे माँ थक जाती हूँ, पता है माँ की मतलब एक तो बीमार भी हो गई थी, इसलिए क्या करती नहीं, इतना काम करना पड़ता। हाँ बेटी क्या करूँ, अरे माँ तुम छोड़ो, चलो मुझे मलाई खाओ। इस तरह से दोनों ने मिलकर साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। कुछ दिन बाद नानी ने सोचा कि अब मुझे वापस घर जाना चाहिए, लेकिन वापस घर कैसे जाऊं? नानी सोचने लगी, सोचते सोचते नानी के दिमाग
नानी की नजर एक ढोलक पर पड़ी। नानी ने सोचा क्यों ना मैं इस ढोलक का ढक्कन खोलूं, इसके अंदर घुसूं, इसका ढक्कन बंद करूं और लुढ़कते पुढ़कते जंगल के रास्ते से अपने घर पहुंच जाऊं। इस तरह किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं इस ढोलक के अंदर हूँ। नानी को ये तरकीब भाग गई। नानी ने अपनी बेटी से विदा लेने की सोची और अपनी बेटी के पास जाकर बोली, अच्छा बेटी, बहुत दिन हो गए, अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। बेटी बोली, अरे माँ, कुछ दिन और रुक जाती। नहीं बेटी, बहुत दिन हो गए, अब मुझे घर की याद सता रही है, मुझे जाना ही होगा। ऐसी बात है तो ठीक है माँ, फिर आना। ठीक है बेटी। इस तरह नानी ने अपनी बेटी से विदा ली और अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। नानी ने ढोलक का ढक्कन खोला, उसके अंदर घुसी, उसका ढक्कन बंद किया और लुढ़कते पुढ़कते जंगल के रास्ते से गुजरने लगी। रास्ते में सबसे पहले नानी को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, ए ढोलक, रुक रुक रुक, तूने नानी को देखा है क्या? ढोलक से आवाज आई, ना 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 लोमड़ी जी, ना 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 लोमड़ी जी, मैं तो एक ढोलक हूँ, मैं तो एक ढोलक हूँ, मैं नानी नहीं देखी, मैं नानी नहीं देखी। लोमड़ी बोली, ठीक है, जाओ जाओ। फिर लुढ़कते पुढ़कते ढोलक आगे पहुंचा। वहां पर उसे मिला भालू। भालू बोला, ए ढोलक, रुक रुक, तूने नानी को देखा है क्या? ढोलक से आवाज आई, ना 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 भालू भैया, ना 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 भालू भैया, मैं तो एक ढोलक हूँ, मैं तो एक ढोलक हूँ, मैं नानी नहीं देखी, मैं नानी नहीं देखी। भालू बोला, ठीक है, जाओ। फिर लुढ़कते पुढ़कते ढोलक आगे पहुंचा। वहां उसे फिर से जंगल का राजा शेर मिला। शेर बोला, ए ढोलक, रुक रुक, तूने नानी को देखा है क्या? ढोलक से आवाज है, ना 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 शेर भैया, ना 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 शेर भैया, मैं तो एक ढोलक हूँ, मैं तो एक ढोलक हूँ, मैं नानी नहीं देखी, मैं नानी नहीं देखी। शेर बोला, ठीक है, जाओ। फिर लुढ़कते पुढ़कते नानी अपने घर पहुंच गई। इस तरह से नानी ने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए।